नमस्कार दोस्तों, क्या आपने रामायण पढ़ी है? अगर पढ़ी ना हो कम से कम देखी जरूर होगी। इसकी स्टोरी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अयोध्या के राजकुमार श्री राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण को उनके पिता राजा दशरथ द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। राम अपना सारा राजपाट छोड़कर वनवास की ओर चले जाते हैं और इसी वनवास के दौरान सीता माता का अपहरण कर लिया जाता है राक्षस रावण द्वारा। राम अंगद और हनुमान को शांति दूत के रूप में भेजते हैं लंका, ताकि शांतिपूर्वक सीता को लौटा दिया जाए। लेकिन अपनी शक्ति के अहंकार में चूर रावण शांति प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करता है और फिर होता है एक भयंकर युद्ध जिसमें सत्य और अच्छाई की जीत होती है और रावण मारा जाता है। दोस्तों, ये स्टोरी सुनने में बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन इसमें ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है राम और सीता को मिलाने में। जहां अंगद और हनुमान का जिक्र हमने यहाँ किया था, इसके अलावा सुग्रीव, जटायु, जामवंत, नल, नील और एक बेहद ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति रावण का छोटा भाई विभीषण, जिसने अपने भाई रावण की जगह राम का साथ दिया। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या विभीषण ने सही किया, क्या उसने अपने भाई का साथ न देकर सही। दोस्तों, जब एक भाई कुछ गलत करता है तो दूसरे भाई का एक कर्तव्य बनता है कि उसे सही रास्ता दिखलाए, और विभीषण ने भी यही किया। उसने अपने भाई रावण को समझाया कि वे सीता माता को सम्मान सहित वापस राम के पास लौटा दे। लेकिन रावण अपनी पावर, अपनी एरोगेंस में चूर अपने ही भाई विभीषण को अपने राज्य से निकाल देता है। जिसके बाद विभीषण पहुंच जाता है सत्य का साथ देने, सही का साथ देने, यानी कि राम का साथ देने। और लंका में विभीषण को एक गद्दार, एक ट्रेटर करार दिया जाता है। और ऐसे ही एग्जाम्पल्स हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास देखते हैं। जब कोई गद्दारी करता है या कोई सही और सच के लिए अपनी साइड बदलता है या अपनों का साथ छोड़ देता है, तो उसे गद्दार या विभीषण कह दिया जाता है। और ऐसे ही लोगों के लिए सालों से एक लाइन या यूं कह ले एक कहावत बोली जाती आ रही है कि घर का भेदी लंका ढाए। और दोस्तों, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी किसी मूवी या किसी यूट्यूब वीडियो में। एक विभीषण गाना भी है सिंगर गुलजार चन्नीवाला का, जिसकी मेन लाइन कुछ ऐसी है कि बेरियों की नहीं थी औकात लाडले, विभीषण जैसे यारों ने मेरी लंका जला दी। दोस्तों, ऐसा क्यों है कि जब भी कोई व्यक्ति सच के लिए अपनी साइड बदलता है तो उसे विभीषण जैसा बताया जाता है? क्या विभीषण ने श्री राम का साथ देकर कुछ गलत किया? क्या सच का साथ देकर विभीषण ने कुछ गलत किया? ऐसा क्यों है दोस्तों? हम लॉयल्टी को ट्रुथ से, दोस्तों ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स आपने कई मूवीज में देखे होंगे। कई सालों पहले एक मूवी आई थी दीवार, जिसमें इंस्पेक्टर रवि अपने गैंगस्टर भाई विजय को पेपर पर साइन करने के लिए कहता है और सरेंडर करने के लिए कहता है। रवि और विजय की माँ भी विजय का साथ नहीं देती है और आखिर में विजय रवि के हाथों मारा जाता है। दोस्तों, भले ही रवि यहाँ परिवार के लिए गद्दार हो, लेकिन सच का साथ देकर आखिर में वह मूवी का असली हीरो बनता है। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमें रियल लाइफ में देखने को मिलता है सीआई के विसल ब्लोवर एडवर्ड स्नोडन का। इन्होंने जब देखा कि देश की ऑर्गेनाइजेशन कुछ गलत काम कर रही है, तो उन्होंने सही का साथ दिया और इसका पर्दाफाश किया। भले ही एडवर्ड स्नोडन अपने देश की सरकार के लिए गद्दार हो, लेकिन असल में वे एक हीरो जिन्होंने सच और सही का साथ दिया। दोस्तों, विभीषण पर एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि उसने अपने भाई रावण को कैसे मारा जा सकता है, इसका सीक्रेट राम को बताया था कि रावण को मारने के लिए उसकी नाभि पर तीर चलाना होगा, क्योंकि उसके पेट में अमृत का कटोरा है। लेकिन दोस्तों, असल में वाल्मीकि रामायण में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। इसे बाद में ऐड किया गया था, जहां रावण की मृत्यु के बारे में युद्धकांड चैप्टर 108 श्लोक 16 और 17 में लिखा है। मान लीजिए दोस्तों, आपके एरिया में आपका एमएलए, एमपी या सरपंच कुछ गलत करे, लोगों के लिए काम ना करे, तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। सच का साथ देना आपका कर्तव्य बनता है, न कि उसके साथ लॉयल बने रहना। और इसीलिए दोस्तों, असत्य पर सत्य की विजय, रावण पर श्री राम की विजय के उपलक्ष्य में विजयदशमी के दिन रावण के पुतलों को जलाकर दशहरा मनाया जाता है। और राम के अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौटने की खुशी में दीपक जलाकर हर साल दीपावली मनाई जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि दिवाली की स्पेशल वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दिवाली के इस पवित्र अवसर पर आपके भी जीवन में सत्य का उजाला हो, इसी उम्मीद के साथ खत्म करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।